हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया के इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे साइमन कमीशन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट में अंतर की। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज जल्दी से जल्दी देने की सिफारिश नहीं की गई थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को औपनिवेशिक स्वराज को जल्द से जल्द देने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, वहीं साइमन कमीशन में केंद्र अवाम प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया था, जबकि नेहरू रिपोर्ट में जो है कि केंद्र अवाम प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा साइमन कमीशन रिपोर्ट में गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया गया था। वहीं जो है कि साइमन कमीशन में सांप्रदायिक आधार पर चुनावी जो है कि व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई थी। यहाँ पे व्यवस्था रहेगा, ठीक है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की गई थी और इसमें मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, वहीं साइमन कमीशन में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, जबकि नेहरू रिपोर्ट में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी। वहीं साइमन कमीशन में वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष चुनाव करने की सिफारिश नहीं की गई थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में वयस्क मताधिकार पर जो है कि प्रत्यक्ष चुनाव करने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, साइमन कमीशन में भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय इत्यादि की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया था साइमन रिपोर्ट में। ठीक है, जबकि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय इत्यादि की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो अब बात करेंगे जिन्ना के 14 सूत्री मांगों की। ठीक है दोस्तों, इस पत्र को 1929 में जो है कि प्रस्तुत किया गया था। इसे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पारित किया था। ठीक है, अपने 14 सूत्री मांगों को। इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान जो है कि संघात्मक हो और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों की दी जाए। इसके अलावा भारत के सभी प्रांतों में स्वराज एक ही प्रकार का हो, और इन्होंने कहा कि समस्त प्रांतों में विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम से कम एक होना चाहिए। वहीं सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सिंध प्रदेश को मुंबई से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को योग्यता अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संघीय संविधान में कोई भी संशोधन प्रांतों की सहमति से ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडल में कम से कम 1/3 मंत्री मुस्लिम होने चाहिए। वहीं संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति व भाषा की भी रक्षा की जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सीमा प्रांत व बलूचिस्तान में भी अन्य प्रांतों की ही भांति सुधार किए जाएं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का कोई ऐसा पुनर्गठन न हो जिसमें मुस्लिम बहुल्य समाप्त हो जाए। ठीक है, इन्होंने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम जो है कि बहुमत में होना चाहिए। प्रांतों की सीमा परिवर्तन में मुस्लिम बहुल यहाँ पे रहेगा दोस्तों, प्रांतों में उनका बहुमत समाप्त ना किया जाए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव पेश ना किया जाए जिसका कि किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्य विरोध करें। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।